इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस अफसोसनाक हादसे ने भारतीय दिफाई नाअहली, नाक़िस फ्लाइंग ट्रेनिंग और करप्ट दिफाई मुआहदों का पोल फिर से खोल कर रख दिया है और साथ ही मोदी जी के झूठे भरम को भी उन्होंने जमीन बोस कर दिया है। खबर यह है कि भारत का जंगी तैयारा तेजस जो है वो तबाह हो गया है। मई में पाकिस्तान के हाथों 7 तैयारे गिरने से मोदी का जो सारा गुरूर और घमंड है वो खाक में मिल गया था। इसके बाद से मौका बेमौका भारतीय तैयारे उड़ते उड़ते जमीन पर आ पड़ते हैं। और ये आज से जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाज़ों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। और पायलट कहाँ गया है, ये किसने गिराया, कैसे गिरा, इसकी वजूहात क्या है, इल्जाम फिर क्या पाकिस्तान पर लगने जा रहा है। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, उसमें ना और जर्नलिस्ट आए हुए थे वहाँ पे वो चीज कवर करने के लिए। एयर शो था वहाँ पे दुबई में जिसमें इंसिडेंट हुआ, तो उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये आप देख पाओगे वीडियो इधर, यहाँ पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ठाके लगा के हंस रहा होगा तेजस फाइटर जेट क्रैश को लेकर, और उसको पता है कि पायलट की भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डेथ हो चुकी है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने देखो आज मैं भेज रहा था। नाज़रीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। वीडियो में है ना बता रहे नाज़रीन, ये तेजा जहाज जो कि अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी ये नीचे गिर गया। इस साइड में नहीं गिरा, शुक्र है ये तो आकर भाई अब सही बच गए। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ बहुत ही रेयरली देखी है कि आपके सामने किसी की डेथ हुई हो और आप ऐसे हंस रहे हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, कुछ भी हो। खैर, इससे थोड़ा हमको एक आइडिया लगता है कि ओवरऑल क्या मेंटेलिटी है पाकिस्तान साइड में। ऐसे में बस यही कहना चाहूंगी कि चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों हो। और उड़ाने से याद आया कि भारतीय बॉलर बुमराह, इनको याद दिला दूं, पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो जो तैयारा गिरने का इशारा कर रहे थे, वो यही वाला तैयारा था जो आज गिरा है। तो जाइए जाकर अपना मलबा और बेइज्जती समेट लीजिए। अच्छा, पहले तो उसका जो आपने वीडियोस देखी होंगी, उसका तेल लीक कर रहा था और उसको वो शापर लपेट के उसके ना वो तेल वाले जगह लीकेज वो ठीक कर रहे थे। कि क्या मुल्क है कसम से ना ये इंडिया, इतनी बड़ी इकानमी और हम पता नहीं उभरती हुई आलमी ताकत हैं और ये है वो। कहते हैं ना कि वो है तो मिसाल बुरी सी, लेकिन वो ना ज़ात एक कुरकिली ते थमा नाल लड़े के चाइना नाल कहना जी मेरा मुकाबला है, ते पाकिस्तान को तो मैं समझता ही कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनका जो गुरूर है वो फिर चकनाचूर हो गया। तो इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है, सारी की सारी भारतीय जो एयरफोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मजीद जहाज जो है वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज है, इनकी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे। अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई, आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाकई इंडिया से इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है। कल ही अमरीकी सरकारी कमीशन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को चीनी हथियारों की मदद से मार गिराया है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस अमरीकी रिपोर्ट पर भारतीय हुकूमत जो सिंदूर 2 की रट लगा रही थी, इसको सांप सूंघ गया है। सर, ये क्या सिचुएशन, और गो के ये अफसोसनाक हादसा, पायलट भी जान से गया, लेकिन एक तारीख है भारतीय फजाइया की, जो कुछ अभी मैंने बताया ये इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी जब पहली मुठभेड़ हुई 6 और 7 की रात को, तो वहां पर ही पता चल गया था कि कितनी नाक़िस ट्रेनिंग, कितनी नाक़िस, कितनी अहलियत का फुकदान भारतीय फजाइया में मौजूद है। सर जी, बहुत शुक्रिया मिस किरण, आपने इनवाइट किया।
और सबसे पहले तो जाहिर है जो आप भी कह रही थी एक जानी नुकसान हुआ है, चाहे मेरी राइवल एयरफोर्स का है, इसमें हमारे लिए कोई इसमें प्राइड नहीं है क्योंकि हमने मारा नहीं है, कॉम्बैट में ही कैजुअलिटी नहीं हुई, और मेरी हमदर्दी इंडियन एयरफोर्स और खासतौर पर उस फैमिली के साथ। अगला बात जो आप कर रही थी कि प्रोफेशनलिज्म या बहुत सारी, और ये एक हिस्ट्री है जिन जहाज़ों के एक्सीडेंट्स का थी वो मैं फ्लैशबैक क्विकली कोशिश करता हूँ। सिर्फ MiG-21 की बात कर लेते हैं जिस जहाज को तेजास ने रिप्लेस करना था जो अभी क्रैश हुआ है। ये तकरीबन 60s की दिहाई से हिंदुस्तान वो जहाज उड़ा रहा था MiG-21 और उसके बाद तकरीबन 850 जहाज थे इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें से आप हैरान होंगी 400 जहाज क्रैश किए और उसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए। और जो सिर्फ पायलट्स नहीं गए बल्कि उनकी जो 30 कैजुअलिटी सिविलियन की जमीन पर भी हुई जब जहाज गिरा। तो ये सारा जो है, इसी वजह से आपने नोट किया होगा मीडिया उसको फ्लाइंग कॉफिन कहता है, विडो मेकर कहता था MiG-21 को, और एक वजह तेजास ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस एक्सीडेंट में। क्यों? वो इसलिए कि ये जहाज 1985 में 1985 में हिंदुस्तान ने कंसीव किया कि हम बनाएंगे, 40 सालों में प्रोग्रेसिवली इसने MiG-21 को रिप्लेस करना था। क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी जो थी वो उसने स्लो डाउन किया, चाहे वो किकबैक्स थी, सप्लाई ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी, टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, कंफ्यूजन था, डिसीजन मेकिंग डिलेड थी, वो एक लंबे प्रोग्राम उस पर लैदा हो सकता है। तो वो उस वजह से ये जहाज उस स्पीड पर इंडक्ट नहीं हुए जिस पे हिंदुस्तान एयरफोर्स चाह रही थी, क्योंकि ये जहाज हिंदुस्तान एयरफोर्स खुद नहीं बना रही थी, अनलाइक PF जो JF-17 थंडर खुद बना रही है। तो वो जब जहाज इंडक्ट नहीं हो रहे थे तो उन जहाजों को आप पता है मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर करके, जिसको कहते हैं शॉर्टकट्स लगा के इसी तरह उड़ाया गया। जब ये इंडक्ट किया है तो पिछले 40 सालों में आज सिर्फ 40 तेजाज हिंदुस्तान के पास है, जबकि पाकिस्तान में 30 साल में 200 के करीब हमारे पास JF-17 थंडर पाक फिजाई का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत समेट रहे हैं। तो ये मैंने कहा बैकग्राउंड आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। हिंदुस्तान एयरफोर्स अभी तक वो 7 जहाजों का रिकवर नहीं कर पाई थी। आपने देखा हम रोजाना की बुनियाद पर ऑलमोस्ट याद करवाते हैं। मेरे दो इसमें सर सवाल, एक तो ये कि जो दुबई एयर शो है ये बेसिकली आपकी प्रमोशनल शो है ना, ये मार्केटिंग आपका शो है कि दुनिया की को अपनी तरफ आप मुतवज्जा करें। अब मई में वो चाहे रशिया का सिस्टम हो चाहे फ्रांस का तैयारा हो, उनके शेयर्स भारत ने गिरा दिए और आज अपने जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या अपना जो तैयारा दिखा रहे हैं दुनिया को मुतवज्जा करने के लिए, ये कितना बड़ा नुकसान है कि भारत को जो 40 आप बता रहे हैं ऐसा ना हो कि इनको ये ग्राउंड ही करना पड़ जाए। और सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी क्या कीमत होती है सर, क्योंकि जानी नुकसान तो हुआ लेकिन ये माली नुकसान भी साथ साथ हुआ ना, ये तीसरा है रवा साल में जो ये इनका गिर गया है, इसकी एक की कीमत कितनी होती है सर? ये तकरीबन अभी तक क्योंकि एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे और फॉर्मली तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि $40 मिलियन के करीब इसकी कीमत है, अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट ही कोई नहीं हुआ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो जो आप कह रही थी दुबई के बारे में, वो दुबई दुनिया का एयर शो जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है। पहली बात, इसको कहते हैं $1 बिलियन प्लेटफॉर्म कहते हैं क्योंकि यहाँ मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं। आज भी जो शो हो रहा है उसमें 200 के डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं डिस्प्ले पर, और उसमें ड्रोन्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे शाहकार हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर और दूसरे मिलाकर 200 के करीब है। मैं एक और दिलचस्प आपको बात करते चलूं, आपने कहा ना कि ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होता है मार्केटिंग का, तो ये मार्केटिंग करने गया था ताकि दुनिया में कोई ऑर्डर कर सके। मैं साइड पे एक आपको बता देता हूं कि कल एमिरेट एयरलाइन ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे जिसपे जहाज क्रैश हुआ है, बोइंग कंपनी के जो बोइंग 777-9 है लेटेस्ट जहाज है, वो उन्होंने 59 जहाजों को एमिरेट एयर ने ऑर्डर दिया है कल उनको। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसी वजह से हमारा JF-17 थंडर भी गया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।